ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बताते हैं। ऑनलाइन बीएससी मैथ के लिए, बीएससी का वैसे मैथ तो हम हर क्लास का पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें होती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम विज्ञान बोध पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो पढ़ने का मतलब है, लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो चाहो वीडियो से भी पढ़ सकते हो। लाइव जब हम पढ़ाते हैं तो हम वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो हमारे पास है। अगर किसी का छोटा छाटा है तो उसको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे चाहो वैसे तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दोनों हमारे पास व्यवस्था है, ऐप बना हुआ है, ऐप से हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ लो, ऐप में दोनों व्यवस्थाएं हैं। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से। डेमो के लिए जैसे ये डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध पब्लिकेशन से जो पढ़ाते हैं, इसके चैप्टर 5 चैप्टर 11 की वीडियो, चैप्टर 5 इंडिटरमिनेंट फार्म का है, चैप्टर 11 कर्वेचर का है, दोनों की वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई। वो यूट्यूब चैनल आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ है, उसमें तुम देखना। अगर ये दोनों चैप्टर की पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम हमसे जुड़ सकते हो और हम तुम्हें जोड़ देंगे, लाइव भी जोड़ देंगे, वीडियो भी चाहोगे तो वीडियो दे देंगे। वही इंटीग्रल कैलकुलस का है। इंटीग्रल कैलकुलस की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। इसमें चैप्टर 3 है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसकी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट नंबर हमारा है 74 568 13 684। कांटेक्ट करो, हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे ऑनलाइन में लाइव पढ़ना चाहे वीडियोस पढ़ना। ये दोनों यानी कि चैप्टर 3 बीटा एंड गामा फंक्शन की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। इस पे वीडियो तुम देखना और समझ में आए तो जुड़ जाना। और दूसरी बात मेन ये है कि अगर ये दोनों किताबें तुम पढ़ना चाहो, दोनों किताब पढ़ सकते हो। दोनों किताब पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन का मतलब लाइव भी पढ़ सकते हो, वीडियो। अगर दोनों में से बाई चांस एक किताब तुम्हारी पढ़ी हुई है तो तुम एक किताब भी पढ़ सकते हो, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोज़ पढ़ सकते हो। चाहे ऊपर वाली पढ़ना चाहो ऊपर वाली पढ़ सकते हो अकेली किताब, नीचे वाली अकेली पढ़ना चाहो नीचे वाली अकेली पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों किताबें पढ़ो, दोनों पढ़ सकते हो। देखें, कल एक्सरसाइज 3A चल रही थी, नमस्ते, उसके क्वेश्चन कल 4 तक करा दिए थे। अब ये क्वेश्चन तुम्हें हम कराने जा रहे हैं 5, और 5वां क्वेश्चन सभी लोग समझें। 5वां ये है, क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का है st बटे अंडर रूट का s और dt बराबर अंडर रूट का पाई बटे s है। ये है पाई बटे s, ये क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से निकालेंगे ये हम तुम्हें बताते हैं। देखें अब इसे बात नहीं, चुपचाप बैठो। ए है, अब इसमें लिखेंगे, यहाँ पर इसे लिखें, ए है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st बटे अंडर रूट का s है और dt। देखें ध्यान से, इसे हल करने के लिए ये st बराबर हम t मानेंगे, st बराबर कुछ मान लेंगे। इसमें t तो है ही है, t ना मान के x मान लेते हैं, मान लो। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें, s dt बराबर हो जाएगा dx और dt बराबर हो जाएगा dx बटे का हो जाएगा s। पहले t की जगह पर रखेंगे इन्फिनिटी, तभी a आएगा इन्फिनिटी बराबर ax। फिर हम t की जगह पर रखेंगे 0, तभी a हो जाएगा 0 बराबर ax। इस तरह से लिमिट में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 की जगह 0 आया, इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी आया, और a हो गया e की पावर माइनस ax, क्योंकि st बराबर है ax। अब as बराबर रखें अंडर रूट, अच्छा t है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे t कर देते हैं। ए अंडर रूट का t लिखा हुआ है, ए अंडर रूट का t है। अब t है तो यहाँ से t की वैल्यू रखेंगे। अगर t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो t बराबर आएगा x बटे s, तभी a हो जाएगा अंडर रूट का x और अपान का s हो जाएगा। अब dt की वैल्यू रखेंगे, dt हो जाएगा dx बटे का हो जाएगा as। इस s से as कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट का as आ जाएगा।
अंडर रूट एक्स को बाहर करें यस के लिए, ये अंडर रूट का यस हमने बाहर कर दिया। क्यों हो गया बाहर? क्योंकि ये है अचर, ये है अचर। अब क्या बचता है? अब ये बचेगा e की पावर माइनस एक्स बटे अंडर रूट का एक्स, और ये आएगा डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे कल की तरह, जैसे ये लिखा हुआ है 1 अंडर रूट का एस, और ये लिखा हुआ है 0 से इन्फिनिटी, और इसे लिखें एक्स की घात -1/2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस का एक्स और डी एक्स। कल तुम्हें हमने बताया था, इसमें ये वाला फार्मूला हम लगाते हैं इस तरह से। ये लिखा हुआ है फार्मूला जैसे 0 से इन्फिनिटी और x पावर n-1 ई की पावर -x dx बराबर ये होता है गामा n। ये फार्मूला बताया था, कल लग रहा था बार बार। इसमें भी इसको भी इस फार्मूले में चेंज करें। इसको चेंज करने के लिए अंडर रूट s की जगह पर x हो जाएगा और a हो जाएगा 1/2 है माइनस का। तो इसमें जैसे -1 तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पर कितना लिखें? 1/2 बन जाए तो a आएगा 1/2 ई की पावर -x और dx। देखें 1/2 में से अगर 1 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 1/2। अब ए वाला पद देखें और ए वाला फार्मूला देखें, अंतर केवल इतना है, इस n की जगह पर क्या है? 1/2। तो ये वाला फार्मूला हमारा किसका बन गया? गामा 1/2 का, और बटे में है अंडर रूट का s। गामा 1/2 अंडर रूट पाई होता है, बटे का हो गया अंडर रूट s। ये इसका आंसर हो गया। नोट करो, लिखो इसे। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बताया तुमने, उतारो फटाफट। उतार लो जिसका रह गया, उधर क्वेश्चन लिखते हैं। छठा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। 0 से 1 x की पावर n-1 log 1/x बराबर x की घात m-1 और ds बराबर है गामा m बटे n की पावर m। अब इसे अच्छी तरह से देखो किस तरह से क्या निकालते हैं। देखें, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ये LHS लेके चल रहे हैं। देखें इसका LHS ये है 0 से 1 x की पावर n-1 और log है 1/x की पावर m-1 और dx। सभी लोग देखें समझें इसे।
ये है। अब इसको हल करने के लिए जैसे log 1/x है, इसको हम t मान लें, log 1/x को मान लें t। जब इसको हम t मान लेंगे तो 1/x बराबर हो जाएगा e की पावर t। ये log इधर से हटाएंगे, e की पावर t हो जाएगा। x को इधर कर लें, e की पावर t को इधर कर लें। जब e की पावर t को हम इधर करेंगे तो e की पावर -t, और x को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर e की पावर माइनस का t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो dx बराबर ये हो जाएगा माइनस e की पावर -t, और ये आ जाएगा dt। ये हमारे पास आएगा डिफ्रेंसिएशन। अब लिमिट चेंज करें, पहले नंबर पे x की जगह पर रखें 1। अगर x की जगह पर यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये log 1/1 आ जाएगा, और log 1/1 log 1 हो जाएगा। log 1 बराबर होता है 0, तो ये हो जाएगा t बराबर हो जाएगा log 1, और ये हो जाएगा 0। इस तरह से कहने का मतलब ये है जहाँ पर 1 है वहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम दूसरी लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह पर रखेंगे 0। अब हम x की जगह पर 0 रख रहे हैं तो ये आएगा log 1/0 बराबर t। ये x की जगह पे 0 रखेंगे, ये आएगा, यानी t बराबर हो जाएगा log 1/0 इन्फिनिटी होता है, और log इन्फिनिटी ये हो गया इन्फिनिटी। अब इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर 0 है वहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये लिमिट हमारे पास ये आएगी, ये तो आएगा इन्फिनिटी, और ये आएगा 0। फिर से सुन लो, ये 1 है वहाँ पर 0, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर हो गया इन्फिनिटी। अब ये आया x की जगह पर क्या रखेंगे, x बराबर है e की पावर -t, तभी ये हो जाएगा e की पावर -t की घात n-1, और log 1/x ये वाला पद t है, तो t की पावर हो जाएगा m-1। अब आया dx की जगह पर ये आएगा माइनस, और ये आएगा e की पावर -t, और ये आएगा dt। अब इसे लिखे मल्टीप्लाई करके। उससे पहले एक काम और भी करते हैं, निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिससे माइनस प्लस हो जाएगा और लिमिट ये हो जाएगी उल्टी। तब यहाँ पे लिख देते हैं बाई डेफिनेट इंटीग्रल, ये लिखते हैं बाई डेफिनेट इंटीग्रल, और ये माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं इस तरह से। अब ये t की पावर m-1 है, तो t की पावर ये लिखा है m-1। अब e की पावर क्या है, e की पावर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का nt आएगा और प्लस का एक t आएगा, ये हो जाएगा माइनस का nt माइनस माइनस प्लस का t, और एक माइनस t ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का t इंटू का हो जाएगा dt। ये माइनस का t और प्लस का t कट जाएगा, तब ये बचेगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, और t की पावर m-1 और e की पावर -ant, और ये आएगा dt, ये बचेगा। अब ये पद किसके बराबर होता है ये समझो। एक तुम्हें हमने आर्टिकल कराया है पीछे, वो आर्टिकल कौन सा था तुम्हें बताएं, किताब में तो 3.3 है, वो ये था उसका प्रूफ, जैसे 0 से इन्फिनिटी, ये 3.3 आर्टिकल है, 0 से इन्फिनिटी, और बाई की पावर n-1 और e की पावर -λ/, और है dy, और dy है बराबर गामा n बटे लैम्डा की पावर n है। ये है बाई की पावर n-1, e की पावर -λ dy, ठीक ये है। अब इसे समझे सब लोग, देखें जरा ध्यान से। अब इस फार्मूले में, ये फार्मूला जो लिखा हुआ है, इस फार्मूले में ये समझो, पूरे फार्मूले में बाई के स्थान पर हम t लिख लें, बाई के स्थान पर लिख लें t। अब बाई के स्थान पर अगर t लिखते हैं तो ये क्या बनता जाके है वो देखो, ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी आएगा, और ये हो जाएगा t की पावर n-1, और ये हो जाएगा e की पावर -λ, और आएगा t, और ये आएगा dt बराबर हो जाएगा λn बटे गामा n बटे, और लैम्डा की पावर हो जाएगा n। अब तुम इस फार्मूले और इस फार्मूले को देखो क्या अंतर है, इसमें और इसमें केवल इतना अंतर है, n के स्थान पर m है, और दूसरे नंबर पे लैम्डा के स्थान पर क्या है, an है। तो इसमें दो परिवर्तन करेंगे, कौन कौन से करेंगे, एक इस फार्मूले में n के स्थान पर क्या रखेंगे,
एम, और लैम्डा के स्थान पर क्या रखेंगे, एम, लैम्डा के स्थान पर रखेंगे एन, तो क्या आएगा वो देखो, जब एन के स्थान पर एम लिखेंगे तो ए हो जाएगा गामा का एम। बात समझ में आई? अब देखें, अब जब एन के स्थान पर एम लिखेंगे तो ये गामा एम हो जाएगा, और एक घात जो है वो भी क्या हो जाएगी, यहां पर एम हो जाएगी। भाई ये दो ही तो एन है, दो एन की जगह पर हो गया एम। अब बचा लैम्डा, और लैम्डा की जगह पर तुम्हें क्या बताया गया, क्या रखेंगे, एन। जब लैम्डा की जगह पर एन रखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एम, और ये इसका प्रूफ है। अगर ये नहीं समझ में इस तरह से आ पाता है तो इसका इस तरह से समझ लो, चाहे एक एक करके चेंज कर लो, इसमें इस तरह से चेंज कर लो। पहले एन के स्थान पर क्या रखोगे, एम रखोगे, तो देखो क्या आता है, ये आएगा 0 से इन्फिनिटी टी की पावर एम माइनस 1 ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी बराबर गामा एम बटे और लैम्डा की पावर एम, ये आएगा। अब दूसरे नंबर पे तुम लैम्डा की जगह पर क्या लिखोगे, लैम्डा की जगह चेंज करोगे एन, यानी लैम्डा की जगह लिखोगे एन, तभी ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी टी की पावर एम माइनस 1 ई की पावर माइनस एन टी और डी टी आएगा, और ये आएगा गामा एम बटे एन की पावर एम। ये फार्मूला ए बन गया, ये प्रूफ है, नोट करने से। ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। लिख लो, क्वेश्चन लिखते हैं 7 उधर के लिए, इधर का उतारो तुम लोग। उतार लो जिसका रह गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है 0 से 1 और है 1 माइनस एक्स पावर n की पावर 1 अपान n और dx बराबर 1 अपान n गामा 1 अपान n का होल स्क्वायर बटे का है 2 गामा 2 अपान n। देखें
पता है, देखो जिसका रह गया हो उतार लो, इधर का छोड़ देते हैं, इधर का बिगाड़ देते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसे भी समझो। हाँ देखें इधर बोर्ड पे। अब जैसे ये लेके चलेंगे, इसके बराबर सिद्ध करेंगे, तो इसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 0 से 1 और 1 माइनस एक्स पावर n की पावर 1 अपान n इंटू डी है। अब इसमें x बराबर मानना पड़ेगा। अब x बराबर कितना मानेंगे उसे समझो। ये x बराबर यहाँ पर कितना मानेंगे, तो x बराबर मानने के, सब लोग देखें अच्छी तरह से, x बराबर मानने के वो कल वाले 3 ही फार्मूले हैं। 3 फार्मूलों में पहला ए फार्मूला तुम्हें ये बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर ए साइन थीटा मानते हैं, या क्या मानते हैं, ए कास थीटा। सब लोग अच्छी तरह समझे इस बात के लिए। अब इसमें मानते क्यों हैं, मानते हम इसलिए हैं क्योंकि ए स्क्वायर और एक्स की जगह जब रखते हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, इसका ए स्क्वायर कॉमन होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बन जाता है। 3 में ए यही क्यों बताया, ये इसलिए बताया है, अंदर वाला ए वाला पार्ट जो है वो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स पावर ए एन, ये है इस तरह से। अब इस तरह का है तो इसमें वेरिएबल से पहले माइनस लगा हुआ है, तो इसमें भी वेरिएबल से पहले माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसी तरह से बनेगा। अब इस तरह से बनेगा तो इसमें x बराबर ये कितना माना जाए, मानने का तरीका ये है कि जैसा तुम्हें बताया कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। अगर ए स्क्वायर कॉमन होता है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर भी x बराबर ऐसा माना जाए कि ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। बात को समझ में आई? अगर ये तुम्हारे समझ में नहीं आ पाता है कि x बराबर कितना माने, तो उसका ये तरीका है, इसमें सीधे सीधे x पावर n बराबर साइन स्क्वायर थीटा मान लो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, x पावर n बराबर साइन स्क्वायर थीटा जब मानोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो ही बनाना होता है, और बराबर किसके आ जाए, कास स्क्वायर। और x बराबर समझना मुश्किल क्यों है, यहां पर x बराबर आएगा साइन पावर 2 अपान n इंटू थीटा, और ये बात समझना इसमें असंभव है कि x बराबर कितना माने। तो उसका तरीका यही है कि अगर जिसमें कठिन पद हो, उल्टा सीधा पद हो, नहीं समझ में आता है, तो हमें मालूम है हमें क्या बनाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम पूरा पद कितना मान लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और बाद में हिसाब लगा के x बराबर लिख लेंगे। तरीका मेथड समझ में आया? अब देखें इसे। अब इसको, क्योंकि कठिन क्वेश्चन है, उसको सरल समझाया जा सकता है, सरल नहीं किया जा सकता है, इसलिए समझने का तरीका ये है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया, x पावर n बराबर साइन स्क्वायर थीटा माना, तो अब हम x बराबर लिख लेते हैं, साइन पावर a आएगा 2 अपान n इंटू थीटा। अगर डायरेक्ट कहा जाए x बराबर इतना कैसे आएगा, तो ये समझना बहुत ही कठिन है, तो इसका तरीका यही है। अब इसके आगे का समझो, लिमिट देखो किस तरह से क्या निकालते हैं, वो तुम्हें बताते हैं। अब देखें, अब इसका हम करें डिफरेंशिएशन करें तभी dx आएगा, ये हो जाएगा 2 अपान n साइन पावर 2 अपान n माइनस 1 इंटू थीटा, और साइन थीटा का कास थीटा इंटू का आएगा डी थीटा। सबसे पहले x की जगह पर 1 रखेंगे, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 बराबर साइन पावर 2 अपान n इंटू थीटा आएगा, और एक घात अगर इधर करें तो एक की घात कुछ भी हो वो 1 के बराबर हो जाता है, इसलिए साइन थीटा बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 वैल्यू होती है π/2 की, और इस तरह से थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2। अब x बराबर इसमें रखें 0, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 बराबर साइन पावर 2 अपान n थीटा आएगा, और ये साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्यों 0 की पावर अगर इधर लाएंगे n/2 करें या कुछ भी करें वो 0 होता है। अब ये किसकी वैल्यू होती है, और साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो ये वैल्यू साइन 0 होती है, तो थीटा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अब इस तरह से लिमिट में ये परिवर्तन आया, 0 की जगह 0 आया, और 1 की जगह
जगह पर आया है π/2, सब लोग देखें अच्छी तरह से। अब आया इसका नंबर 1 माइनस ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x पावर n बराबर क्या माना है, साइन स्क्वायर थीटा, और घात है 1/n। अब आया dx का नंबर ए लिखा हुआ है 2/n साइन की पावर 2/n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा। ये 2/n अचर है, निकाल के बाहर कर दें, 0 से π/2, और ए साइन की पावर लिखा हुआ है 2/n माइनस 1 इंटू थीटा। अब देखें ए है कास स्क्वायर थीटा की पावर 1/n, यानी कास पावर कितना हो जाएगा 2/n, और एक घात ए है, तभी मिलकर हो जाएगा कास पावर 2/n प्लस 1 इंटू थीटा इंटू डी थीटा। नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझ लो। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कास स्क्वायर, और ये हो जाएगा कास पावर 2/n, और एक घात ए है, तभी ये मिलकर क्या हो जाएगा 2/n प्लस 1, ये आएगा। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर कल लिखा था वही वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला हम फिर से लिख देते हैं, क्योंकि पद इसमें घात में है। साइन पावर m थीटा कास पावर n थीटा और डी थीटा। ये फार्मूला तुम्हारी कॉपी पे लिखा हुआ है m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, और बटे में है 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। सब लोग देखें, ये भी फार्मूला अच्छी तरह से। अब ये 2/n की जगह 2/n आएगा, यहाँ पर घात m है तो m का काम कर रहा है 2n माइनस 1, तो m की जगह 2n माइनस 1 लिखेंगे, तभी ये आएगा 2n माइनस 1, और प्लस 1 फार्मूले में है और पूरे के बटे में 2 है। इसी तरह से n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 और प्लस का 1/2 आएगा, और बटे में आएगा 2 गामा, और m प्लस n है, m बराबर है 2/n माइनस 1 और n बराबर है 2/n प्लस 1, और प्लस का 2 और पूरे के बटे में 2 है। इस 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, और 1 1 a और 1 1 a कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचता है वो देखो, ये आएगा 1/n, और यहाँ पर आएगा 2/n और बटे में 2 से 2 कटेगा, तो ये आएगा गामा का 1/n, और ये वाला जो पद आएगा ये कहलाएगा 2 समझ लो, जा जल्दी मत करो। ये पद जो बचेगा ये आएगा 2/n, और प्लस का आएगा 2 से जब भाग करेंगे तो ये रह जाएगा 1/n, और प्लस का क्या आएगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 1/n, और प्लस का हो जाएगा 1, और बटे में देखें क्या आता है, ये आएगा 2/n 4/n, और प्लस का 2, जब 2 से भाग करेंगे तो 4/n का कितना रह जाएगा 2/n, और 2 का भाग कितना रह जाएगा 1। ये समझ में आया यहाँ तक। अब इसके आगे का समझो। तो मैं एक प्रूव कराया हमने है गामा n प्लस 1 बराबर n गामा an, ये प्रूव कराया, तुम्हारी कॉपी पे हल है। ठीक, अब इस प्रूफ में देखें, इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पर अगर गामा 1/n प्लस 1 आता है तो यहाँ से a मालूम, इस टाइम ऐसे समझ लो n की जगह 1/n रख लें, तो a रख लें तो 1/n आएगा, और गामा का हो जाएगा 1/n। अब इसी तरह से ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है ये 2/n प्लस का 1 है, तो कहने का मतलब है इस n के स्थान पर 2/n रख लें, तब ये बन जाएगा 2/n, गामा का हो जाएगा 2/n। ये फार्मूले बनेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर, ये आएगा 1/n, कौन सा वाला, ए वाला, ये 1/n है, और ये आएगा यहाँ पर ए वाला फार्मूला 1/n, और गामा का आएगा 1/n, और नीचे वाला जो आएगा वो ये आएगा 2/n, और गामा का आएगा 2/n। अब यहाँ पर ये वाला n इससे काट सकते हो। अब ये क्या बचेगा वो लिखते हैं, ये बचेगा 1/n बचेगा, गामा 1/n का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा, बट्टे का आ जाएगा 2, और गामा का आएगा 2/n। यही इसका प्रूफ है। सही करके उतारो। ठीक, सही। ये सारे फार्मूले लिख दिए, ये वाले लिख दिए हमने इधर, और ये लिखे हुए हैं, ये सब उतार लेना, बाद में बहुत दिक्कत आती है समझने में।
आज फिर से काटें इसे 27। चलो एक क्वेश्चन और बताएं फिर काटें। एक वीडियो जो है यूट्यूब पे डालेंगे, इसलिए छोटी छोटी करके बना रहे हैं, पार्ट इनके कर देते हैं। डालेंगे, डाल ही दिन सब पड़ी रही हैं। लिखो लिखो फटाफट लिखो, बताएं आगे वाला क्वेश्चन। कल संडे है, हाँ टेस्ट भी है, पढ़ाएंगे भी, ठीक, जो आना चाहें वो आएँ। लिखो फटाफट, बताएं आगे। अलग से टाइम नहीं मिलेगा, तुम लोगों को मालूम है, टाइम इसी में काम चलाना है। अगर जो सब तैयार ना कर पाएँ वो इम्पॉर्टेंट तैयार करें। पहली वाली किताब के इम्पॉर्टेंट के लिए लास्ट वीडियो हमने डाल रखी है, 83 नंबर की है वो लास्ट वीडियो उस पर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट, और जो सब ना तैयार कर पाएँ वो केवल इम्पॉर्टेंट तैयार करें, उसमें भी उनका काम हो जाएगा। और भाई सब तैयार कर लोगे तो कोई बात ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, करा दो तुम्हें सभी रहे हैं। लिखो फटाफट, बताएं आगे, क्योंकि कोर्स काफ़ी है, कोर्स कम नहीं है। लिख लिया, बताएं। हाँ चलो क्वेश्चन लिखते हैं उधर का, जिसका थोड़ा बहुत रह गया अपना उतारो। देख बातें नहीं, मुंह बंद करके बैठो, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 8 का है ए पार्ट। ए है 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर है 3, और ए डी एक्स है, ये छूटा हुआ है, बढ़ा लेना किताब में। अब सुनो, देखें इधर बोर्ड पे, देखें। अब ये क्वेश्चन है, अब इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट निकलने का तो कोई तरीका है नहीं, तो मेथड यही है कि x बराबर मानना पड़ेगा। तो x ए, अब उन मानने का तरीका बस वही 3 तरह हैं, 3 मेथड हैं। अब उनमें हिसाब लगाओ ये किस टाइप का है, समझ में आ रहा है? ये इस टाइप का है, और इस टाइप में x बराबर जो मानते हैं वो a साइन थीटा मानते हैं, या क्या मानते हैं, a कास थीटा। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, जैसा अभी बताया तुम्हें, x बराबर कितना रखें, इसमें रखें a साइन थीटा, तभी क्या बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर सोचना है x बराबर कितना रखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। नहीं समझ में आए तो सीधा सीधा x बराबर कितना मानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये मेथड है। अब x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी इसका कोई तरीका नहीं है, इसी तरह से समझ सकते हो। अब यहाँ पर इसका आप गणन करें, डी एक्स बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा।
अब लिमिट चेंज करें, एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा आएगा और साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये वैल्यू होती है π/2 की और थीटा बराबर हो जाएगा π/2। अब हम x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 बराबर साइन स्क्वायर थीटा और इस तरह साइन थीटा बराबर 0 और ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 0 की, और साइन साइन छोड़ देंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। ये थीटा बराबर आएगा यहाँ पर 0। ये लिमिट में परिवर्तन हुआ। अब इसमें वैल्यू रख के सरल करते हैं। अब लिमिट रख के वैल्यू रखते हैं। देखें, ये आएगा 0 से π/2, 0 की जगह 0, 1 की जगह π/2, एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की घात आएगी 3 और dx की जगह पर आएगा 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, ये आएगा। अब इसमें ये 2 बाहर करें, ये है 0 से π/2, साइन की घात 4 और 1 ये है, साइन की घात हो जाएगी 5 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर, कास की घात हो जाएगी 6 और 1 ये है, कास की घात 7 थीटा और डी थीटा आएगा। अब इसमें फार्मूला ए वाला लगेगा, कल तुम्हें बताया गया, जिसमें साइन कास और π/2 लिमिट हो, तो m बराबर 5 हो गया और n बराबर कितना हो गया, 7 रखते हैं इसमें, तभी ये हो जाएगा 5 + 1/2 और ये हो जाएगा 7 + 1/2 और बटे में आएगा 2 गामा, ये आएगा m बराबर 5 और n बराबर 7 प्लस का 2 और बटे का आएगा 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा गामा 6/2 यानी गामा 3, ये आएगा 8/2 गामा 4 और ये आएगा 5 2 7 7 14/2 यानी गामा 7 आएगा। गामा 3 का मान 2 × 1 और गामा 4 का मान 3 2 1, मतलब 1 घटा के आगे से लिखते हैं, और गामा 7 का मान 6 5 4 3 2 1, ये 3 2 1 से 3 2 1 कट गए और 2 से 1 कट गया, यहाँ पर 3 आएगा, 15 15 × 60, ये आएगा इसका आंसर। नोट करो इसे। लिखो फटाफट, बताएं फिर आगे। कल क्वेश्चन इसी टाइप के थे 2-3, आगे वाला भी क्वेश्चन इसी तरह का है।